अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। अच्छा सर, हमारा जो है वो बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट के पास्ट पेपर्स कर रहे थे। ठीक है, पिछली क्लास में 2023 का देखा था। आज हमारे पास 2022 का पास्ट पेपर है। थोड़ा सा यूनिक, थोड़ा सा चेंज, नॉर्मल पैटर्न से हट के एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछा था। ठीक है सर, तो देखते हैं सर, इसको कोई मसले की बात नहीं है। सबसे पहले सर फॉर्मेट भाई। ठीक है सर, और इसका नाम क्या है? आमिर एंड कंपनी, आमिर कंपनी। ठीक है सर, और हम क्या बना रहे हैं भाई? बैंक बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट इज 8 31 मार्च 2021। ठीक है सर, सबसे आसान फॉर्मेट होता है इसका भाई। सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, कैश बुक, पास बुक। ठीक हो गया सर? ये सर हमारे पास भाई फॉर्मेट है। अब देखते हैं सर क्वेश्चन को थोड़ा सा हट के। ऐसे यहाँ पे जनरल एंट्रीज का भी उसने बताया है, तो हम इसको नहीं करेंगे सर। बहुत इजी इसकी होती है। ठीक है, आप लोग खुद देख लीजिएगा इसको। मैंने वैसे आप लोगों को ऑलरेडी समझाई हुई है, कराई हुई है। ठीक है सर, तो फिर थोड़ी सी लंबी हो जाएगी हमारा, क्योंकि अभी थोड़ा टाइम की यार शॉर्टेज है मार्जत के साथ। तो इसीलिए मैं चाह रहा हूँ जल्दी जल्दी जो है आपको कुछ ज़्यादा ही पास पेपर्स करा दूँ। ठीक है, बाकी ये कि इंशाल्लाह एक दो क्वेश्चन मैं इसके भी ज़रूर आपको एंट्रीज वाले भी करा दूंगा। अच्छा सर, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है फॉलोइंग डेटा रिलेटेड टू द अमेरिकन कंपनी फॉर 31 मार्च। ठीक है सर। अच्छा, वैसे वो हमें प्रॉपर ट्रांजेक्शन टाइप देते हैं और हमें चीज़ें बोलता है बना के दो। तो कैश बैंक रिकॉर्ड स्टेटमेंट बनानी है, हम बना रहे हैं। सबसे पहले बैलेंस एज पर कैश बुक। ठीक है सर, 98,000। तो सर बैलेंसेस लिख लेते हैं हम। ठीक हो गया सर। फिर बैंक स्टेटमेंट का कितना है? 70,000। ठीक है सर, ये भी हो गया, ये भी हो गया। फिर कहता है आउटस्टैंडिंग चेक। ठीक है सर, फिर हमारे पास क्या कहता है? आउटस्टैंडिंग चेक। अब सर आउटस्टैंडिंग चेक हो या अनक्लियर, ठीक है सर, जिसको बैंक ने अभी तक पे नहीं किया। ठीक है सर, तो हम उसको क्या करते हैं भाई? उसको हम क्या करते हैं? हम बैंक स्टेटमेंट से लेस करवा दें। ठीक है सर, तो हम इसको क्या कराएंगे? लेस। आउटस्टैंडिंग चेक। ठीक है सर, कि हमने चेक दे दिया हुआ है किसी बंदे को, उसने अभी तक पैसे नहीं लिए या बैंक ने अभी तक उसको क्लियर नहीं किया, तो हम उसको बैंक से क्या कराते हैं? लेस करवा देते हैं। फिर सर कहता है बैंक प्रॉफिट। अब बैंक ने प्रॉफिट दिया तो हमारे बैंक अकाउंट में जमा हो गया, लेकिन हमने कैश बुक में तो उसको ऐड ही नहीं किया, हमें पता ही नहीं है कि बैंक ने प्रॉफिट दिया है। तो जब पता चलेगा तो हम क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। तो बैंक प्रॉफिट कितना है भाई? 4,000। फिर सर कहता है डायरेक्ट डिपॉजिट फ्रॉम कस्टमर। अब कस्टमर है एक, उसने डायरेक्ट हमारे बैंक अकाउंट में पैसे डाल दिए, लेकिन हमें तो पता ही नहीं, तो हमने कैश बुक में तो ऐड ही नहीं किया। तो हम इसको कैश बुक में क्या कर देंगे? सिंपल ऐड करा देंगे। और आपको पता है कि डायरेक्ट डिपॉजिट हमारे पास कैश बुक में क्या होता है? ऐड होता है। ठीक है सर, कितनी अमाउंट है? 10,000। चले सर, फिर कहता है डिपॉजिट इन ट्रांजिट। ठीक है सर, डिपॉजिट इन ट्रांजिट मीन्स कि हमने अपने एम्प्लॉय को चेक दिया, हमने कहा कि जाके ये बैंक में जमा करा दो, और वो गया हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि हम डिपॉजिट इन ट्रांजिट को ये मतलब होता है कि वो बैंक में चेक चेक जमा हो गया। तो हम इसको क्या करते हैं? हम इसको भी बैंक में जमा करा देते हैं, क्योंकि वो चेक रास्ते में ना, अभी वो बस पहुंचने वाला है, शारा फैसल पे फंसा हुआ होगा कहीं भी बेचारा रश कश में। ठीक है, तो वो जब तक पहुंचेगा तो वो जमा हो जाएगा। तो हम इसको जमा करा देंगे। ऐसे ही है, चेक इन ट्रांजिट है या डिपॉजिट इन ट्रांजिट ट्रांजिट है। ठीक है सर, इसको चेक नहीं करो, इसको कर दो भाई। ठीक है सर, 34,000 ये भी हो गया।
फिर कहते हैं सर 18,000 डिसऑर्डर चेक। अब डिसऑर्डर चेक या नॉन सफिशिएंट फंड, ठीक है सर, उसके साथ हम क्या करते हैं, बताओ भाई क्या करते हैं, कितनी अमाउंट है, 18,000, उसको हम कैश बुक में से लेस करवा देते हैं, ठीक है सर, हमेशा। फिर कहता है इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक। अब मुझे बताया, मैंने बताया था आपको कि जब भी बैंक वर्ड क्रेडिट यूज करेगा तो इसका मतलब आपके अकाउंट में पैसे डल गए, तो जब बैंक में जमा हो गए तो हमें कैश बुक में भी इसको ऐड करना चाहिए 2,000। और जब डेबिट वर्ड यूज करेगा तो इसका मतलब आपके बैंक से पैसे कट चुके हैं, तो आपने भी लेस करवा देंगे। तो इंटरेस्ट क्रेडिटेड या इंटरेस्ट इनकम, ठीक है सर, आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो। टोटल कर लेते हैं भाई, पता चल जाएगा अभी, दूध का दूध पानी का पानी, ठीक है सर। सबसे पहले कैश बुक वाली साइड को मैं करता हूँ 98,000 प्लस 4,000 प्लस 10,000 माइनस 18,000 प्लस 2,000। तो यहाँ पे मेरे पास जो बैलेंस आ रहा है वो 96,000 आ रहा है। फिर सर पासबुक का मैं देखूँ तो 70,000 माइनस 8,000 प्लस 34,000। तो यहाँ पे भी सर हमारे पास आ रहा है 96,000, ठीक है सर। तो इसका मतलब भाई बिल्कुल हमने सही बनाया, बहुत इजी सीन था भाई, बस चीज़ों को पढ़ना था। यहाँ पे वहाँ पे थोड़ी डिटेलिंग देता था, यहाँ पे डिटेलिंग नहीं दी। लेकिन अगर आप लोग ने मेरे कॉन्सेप्ट लेक्चर्स लिए, मैं कॉन्सेप्ट समझे हुए, ठीक है, जो लिस्ट मैंने बताई थी वो सारी की हुई है, तो फिर आप लोगों के लिए मुश्किल नहीं है, ठीक है सर। याद रखिएगा, अगर डायरेक्ट डिपॉजिट आपकी कैश बुक में ऐड होता है, ठीक है सर, डिसऑनर चेक आपकी कैश बुक से लेस होता है, ठीक हो गया सर। इंटरेस्ट क्रेडिट, अगर क्रेडिट वर्ड आ जाए तो वो कैश बुक में ऐड होगा, कुछ भी हो, ठीक है सर, कैश बुक में ऐड होगा, बैंक में नहीं। अगर बैंक वर्ड यूज करता है डेबिटेड, ठीक है, बैंक ने कोई चीज़ को डेबिट कर दिया है तो इसका मतलब आपकी वो कैश बुक से लेस होगा, ठीक है। ये अपने पास चीज़ें भाई लिख लें, ठीक है सर। और नेगेटिव बैलेंसेस का भी मैंने आपको डिटेल में समझा दिया था, ठीक है सर। तो वो लेक्चर्स भी ज़रूर जाके देख लीजिएगा ताकि आपको चीज़ें समझ में आ जाए, ठीक है सर। तो उम्मीद है कि आज का लेक्चर भी क्लियर होगा। मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में यार।